हेलो, मैं डॉक्टर चेतना टिक्कीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, एसएमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथर द्वारा। ये सौंदर्य शास्त्र पढ़ा रहे हैं हम। ये एमए फाइनल का पेपर है। हम पढ़ रहे थे हीगेल का। कल हमने जो पढ़ा उसमें हमने आपको बताया था कि तर्क प्रकृति का दर्शन और आत्मा का दर्शन, इसके साथ साथ ही कला, धर्म और दर्शन के बारे में आपको बताया। और हमने बताया था कि इनका दर्शन जो है वो त्रय हिगोलियन कहलाता है, यानी कि हिगोलियन त्रय कहा जाता है। इसमें विश्वात्मा को प्रकट करने वाली 3 अवस्थाओं का उन्होंने बताया: वाद, प्रतिवाद और संवाद। आज हम अध्ययन करेंगे हीगेल के कला का, जिसमें उन्होंने कला को 3 भागों में विभाजित किया: प्रतीकात्मक कला, शास्त्रीय कला और रोमांटिक कला। प्रतीकात्मक कला का जो संबंध है वो उन्होंने वास्तुकला से बताया। शास्त्रीय कला का संबंध मूर्तिकला तथा आंशिक रूप से चित्रकला बताया। रोमांटिक कला जो है उसमें चित्रकला, संगीत कला तथा काव्य कला को रखा। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे प्रतीकात्मक कला का। प्रतीकात्मक कला, जिसमें जब मानव आत्म चैतन्य की स्थिति तक पहुंचा ही था तभी इस प्रतीकात्मक कला का जन्म हुआ। प्रतीकात्मक कला में व्यापकता एवं फैलाव होता है। इस व्यापकता एवं फैलाव द्वारा जो विचार व्यक्त करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन उसे पूरी तरह समझना संभव नहीं होता। मंदिर प्रतीकात्मक कला का महत्वपूर्ण उदाहरण है और वास्तुकला की सामग्री जो है वो सबसे स्थूल है। उसकी रचना यांत्रिक नियमों के आधार पर की जाती है। इस प्रकार हीगेल ने बताया कि कला के 2 दोष हैं। प्रथम तो इसमें व्यक्त सौंदर्य का प्रत्यय हमारी चेतना को नाम मात्र का स्पर्श करता है। दूसरा, इसमें अभिव्यक्ति के माध्यम की स्थूलता रहती है। प्रतीकात्मक कला में प्रतीक केवल साधन होता है। जैसे कि हम मंदिर में जाते हैं, वो ईश्वर का घर माना जाता है। मंदिर ईश्वर की अभिव्यक्ति नहीं करता है। इस प्रकार वास्तुकला की सामग्री सबसे अधिक स्थूल है। प्रतीकात्मक कला में केवल प्रतीक साधन होते हैं, लेकिन इन प्रतीक के भी 2-3 अर्थ देखे जा सकते हैं। जैसे कि त्रिभुज द्वारा ईश्वर को अभिव्यक्त किया जाता है, जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश। उसी प्रकार त्रिभुज का जो निशान है वो परिवार नियोजन का प्रतीक भारत में माना जाता है। इस प्रकार प्रतीकात्मक कला जो है, इस कला के अनेकार्थ होते हैं। इसी कारण वह परम तत्व को निश्चित रूप से भाषित नहीं कर पाती। हीगेल के मतानुसार यूनानी कला जो है वो प्रतीकात्मक कला की समन्वय के अभाव से उत्पन्न अस्पष्टता, विकृति, विरूपता के परिणाम स्वरूप शास्त्रीय कला का जन्म लेती है। अब हम प्रतीकात्मक के बाद पढ़ेंगे शास्त्रीय कला। हीगेल के मतानुसार यूनानी कला को शास्त्रीय कला कहा जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत अंतर्वस्तु एवं रूप का समन्वय पाया जाता है। और यह सत्य है कि इसमें विश्वात्मा का आभास मानव शरीर द्वारा होता है। यूनानी शास्त्रीय कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई, क्योंकि वहाँ की मानव आकृतियों में प्राण प्रतिष्ठा हो गई है और इससे सुंदर कला हो ही नहीं सकती और ना ही होगी। हीगेल मूर्ति कला को अधिक विकसित मानते हैं। मूर्ति कला में वास्तुकला की अपेक्षा कम सामग्री का उपयोग किया जाता है। हीगेल के अनुसार मूर्ति पूजा आत्मा के पतन का संकेत नहीं, वरन वह आध्यात्मिकता की ओर उन्मुख रहती है। ये उनकी शास्त्रीय कला है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं रोमांसवादी कला। रोमांसवादी कला जो है वो शास्त्रीय अवस्था का विचार का इंद्रिय रूप में अभिव्यक्त करने का प्रयास किया गया है। वह अरूप है, वह भाव रूप है, व्यक्त एवं व्याप्त है और आत्मा रूप है।
शास्त्रीय कला में एक और सौंदर्य सृजन की इंद्रिय ग्राह्य मूर्तता की उच्चतम दशा देखने को मिलती है। रोमांसवादी कला या आत्मा की गहराइयों में उतरकर एक आध्यात्मिक क्रिया बन जाती है और इसका संबंध ईश्वर से हो जाता है। इसी प्रकार रोमांटिक कला का उद्देश्य प्रतीकात्मक या शास्त्रीय कला के समान सौंदर्य के किसी अंश मात्र का इंद्रिय प्रत्यक्ष करा देना नहीं रहता है, वरन रोमांसवादी कला में अभिव्यक्त सौंदर्य के साथ ही आत्मा के गहन अंशों की भी अभिव्यक्ति होती है। शास्त्रीय कला में निश्चित शांति एवं नित्य आनंद देखने को मिलता है, जबकि रोमांसवादी कला में संघर्ष, तनाव, गति और विकास देखने को मिलता है। प्रतीकात्मक कला में सौंदर्य या प्रत्यय की अपूर्ण व कलात्मक अभिव्यक्ति होती है, मानो इस पुटी की कला की सौंदर्य पूर्ण व कलात्मक अभिव्यक्ति के अन्वेषण में छटपटाकर रह जाती है। इस प्रकार प्रतीकात्मक कला में विषय के अनुरूप विधान की परिपूर्णता नहीं रहती है। शास्त्रीय कला में विषय और विधान की समानता रहती है, तो रोमांसवादी कला में प्रतीकात्मक कला का विलोम मिलता है, क्योंकि इसमें अभिव्यक्ति पक्ष सूक्ष्म स्पष्टता का विषय बन जाता है। इन्होंने इसे दो आधार पर रखा, एक वस्तु जो तांत्रिक कला में आती है, इसमें उन्होंने प्रतीकात्मक व शास्त्रीय कलाएं व स्थापत्य कला और मूर्ति कला को रखा। फिर आत्मतांत्रिक कला जो है, इसमें इन्होंने रोमांसवादी कला, इसमें चित्र तथा संगीत एवं काव्य कलाएं आती हैं। इस प्रकार हीगेल ने प्रतीकात्मक, शास्त्रीय, रोमांटिक को वास्तुकला, शास्त्रीय कला और चित्रकला, संगीत कला से जोड़कर ललित कलाओं की व्याख्या की है। अब हम पढ़ेंगे हीगेल के सौंदर्यवादी विचार। सौंदर्यवादी विचार, जिसमें हीगेल ने कहा है कि सौंदर्य वही है जिसमें परम चित्त इंद्रियनिष्ठ वस्तुओं का माध्यम भासित हो। परम चित्त का स्वरूप आध्यात्मिक होता है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ सौंदर्य वस्तु वह है जिसमें आध्यात्मिक इंद्रिय माध्यम से स्वच्छता के साथ दिखाई पड़ती है। हीगेल के अनुसार सौंदर्य मात्र भ्रम है, क्योंकि सत्य ही एकमात्र सत्ता है और वह ही विश्वात्मा है। यह विश्वात्मा स्वयं को प्रकृति और कला के रूप में प्रकट करती है, अर्थात वस्तु और विषयों के रूप में अथवा प्रकृति और आत्मा के रूप में। कला का विषय सौंदर्य होता है और सौंदर्य हेतु किसी इंद्रियनिष्ठ वस्तु के माध्यम से ही सौंदर्य व्यक्त हो, यह आवश्यक है। जैसे कि पेड़ पौधे आदि में सौंदर्य होता है, पत्थर व पेड़ पौधे में गति नहीं होती, इसलिए इन्हें अधिक सौंदर्य प्राणियों में होता है। प्राणियों में एकीकरण की व्यवस्था भी जैविक होती है, यांत्रिक नहीं होती। हीगेल ने सौंदर्य को ललित कलाओं का दर्शन कहा है। जहाँ प्लेटो ने प्रकृति को अनुकरण माना, इसके विपरीत हीगेल ने कला को आत्म का चैतन्य धर्म माना, अनुकरण नहीं। उनके अनुसार कला आत्मा का चैतन्य धर्म है और उसी में सौंदर्य निहित है। समस्त लक्षण ललित कलाओं पर घटित होने के साथ ही उस पर प्रकृति के रूप भी घटित होते हैं और हम उसी रूप में उनका आस्वादन करते हैं, जैसे फूलों का रूप, चांदनी की कोमल आभा, कोकिल की कूक आदि, ये सभी उसमें विद्यमान है। इसके साथ साथ ही उन्होंने दूसरा तर्क जो दिया, जिसमें प्रकृति के मधुर, शांत, उदार, अरूप, भयावह आदि अनेक रूप हो सकते हैं। सौंदर्य तो वो ही है जो कि प्रीतिकर है, प्रीतिकर जो हमारे मन को प्रभावित करता है। यदि हम किसी वस्तु के प्रत्युत्तर में सुंदर नहीं देखते हैं तो वह कुरूप के अंतर्गत आता है। अतः सौंदर्य जो है वो कलागत है। और इसी प्रकार उन्होंने बताया कि प्रीतिकर यानी जो हमारे मन को अच्छा लगने वाला है वो ही सौंदर्य है। इसके साथ ही उन्होंने उदात्त की भी व्याख्या की है। उन्होंने बताया कि हीगेल का कला एवं सौंदर्य संबंधी जो दृष्टिकोण है वो शुद्ध आध्यात्मिक है। उदात्त सौंदर्य व्यवहारिक है। उदात्त अनंत की अभिव्यक्ति का प्रयत्न है, जिसकी सफलता अभिव्यंजना के लिए सृष्टि में कोई भी वस्तु उचित माध्यम प्रतीत नहीं होती। अर्थात हीगेल के अनुसार उदात्त जो है वो ससीम वस्तु में असीम की अपूर्ण व्यंजना है, यानी कि जो सीमाबद्ध है उसके आनंद जो है वो असीम है। ये आध्यात्मिक उदात्त को व्यक्तिगत रूप से परे मानते हैं।
कला में ससीम से असीम का बोध, यानी एक और मनुष्य के मन पर अपनी अनंतता का सशक्त प्रभाव डालता है, तो दूसरी ओर है ईश्वरीय तत्व जो कि ससीमता का अनुभव कराता है। हीगल ने सत्य एक ही माना है जो सार्वभौमिक है, जो सर्वपूर्ण है, जिसमें सभी विचार अनिवार्यतः व्यवस्थित रहते हैं। इस प्रकार हीगल ने अपना ये सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसमें विश्वात्मा को उन्होंने सर्वश्रेष्ठ बताया और वो ही सौंदर्य का आधार है, जो ललित कलाओं के आधार पर हम देखते हैं। संगीत, काव्य, मूर्ति, चित्र और नाटक की इन्होंने व्याख्या नहीं की है। इन्होंने जो आधार बताए उसमें वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत कला तथा काव्य कला को रखा। इस प्रकार उन्होंने अपने ये विचार व्यक्त किए और हमारा ये हीगल आज यहीं समाप्त होता है। आशा है आपको ये पसंद आएगा। थैंक यू।